बाद में वो कहते हैं ना कि च्युइंगम जो है वो थोड़ी देर तक तो बहुत मजे की लगती है, फिर उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है ना बहुत अच्छी मिसाल दी है। वक्त आता है जब उसको आपको मुंह से निकालना पड़ता है, और फिर आपको फील होता है कि आपके मुंह में दर्द शुरू हो गया है। फिर आप बस थक ही रहे होते हैं, मेरे ख्याल में उसमें जायका तो खत्म हो जाता है। तो अब मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया था, इसको खत्म हो जाना चाहिए था, इसको एक बड़ा अच्छा लॉजिकल एंड मिल गया था। आप फिर वो जो लास्ट एपिसोड है जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं, वो जो है वो एक दिन पहले सिनेमा में लगा दें, या उस दिन भी अगर सिनेमा में लगे तो कुछ लोगों को जो है एक बड़े स्केल के ऊपर वो तफरीह मुयसर हो, और बाकी जो लोग इतने अरसे से उसके साथ जुड़े हुए थे वो जो है वो इंतजार करें या छोटे स्क्रीन पर उसको देखें। अच्छा, ये जो तो मेरे सिनेमा ख्याल में ये दिखाई नहीं करना जाती है, ये क्या पैसों के लिए दिखाई जाती है? बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं इससे। आई थिंक अब ये मार्केटिंग प्लॉय बन गया है। पैसे तो खैर अब आजकल अगर ये इश्क मुर्शिद भी लग जाए तो कितने वो उससे पैसे जो है वो बन सकेंगे और कितने लोग उसको सिनेमा में देखने जाएंगे। हमारे साथ फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब मौजूद हैं। हारून साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, हाउ आर यू? वेलकम जी, आई एम फाइन। आप लोग कैसे हैं? हारून साहब, फिल्म जो है वो तो हम देख रहे हैं कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है, तो आपको लगता है कि, लेकिन लोगों के जो कमेंट्स थे ना, अगर मैंने कमेंट्स पे बात करूं तो वो ये भी थे कि फिल्म जो है बहुत ऐसे लगता है कि तेजी में बनाई गई है, यानी स्टोरी जो है वो बहुत फास्ट थी, उसको उसमें उनको वो सुकून या ठहराव नजर नहीं आया जो एक फिल्म में होना चाहिए। तो आप समझते हैं, आप इससे मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल, फिल्म 3 महीने के अंदर अंदर बनाई गई है और ईद पे कोई रिलीज नहीं थी। काफी अच्छा। अर्से तक हम ये सोच रहे थे कि रिलीज क्या होगी, तो फिर वजाहत रऊफ ने ये फिल्म अपनी जल्दी से बनाई। मेरे ख्याल में कहानी उनके पास पहले से थी और एक्टर भी वो सारे दोस्त ही हैं उनके, जो अक्सर उनकी पार्टीज में और उनके साथ इंस्टा के ऊपर तस्वीरों में नजर आते रहते हैं। तो वो जो है वो उन सबको मिलाकर उन्होंने एक फिल्म बना ली। फिल्म माशाल्लाह बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है। 8-9 करोड़ जो है वो लास्ट 2 दिन पहले मैं देख रहा था, तो उसके बिजनेस की रिपोर्ट है। तो इसका मतलब है कि लोग फिल्म देखने जाना चाह रहे थे ईद पे, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थी, तो बस इस फिल्म को काफी बिजनेस मिल गया। स्टोरीज कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी आपको इसकी? अच्छा, मुझे स्टोरी जो है उसके साथ भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये था कि एक तो ये लाहौर में, अंदरून लाहौर की सेट हुई हुई फिल्म थी, और इसकी कहानी के अंदर पंजाबीपन जो था कहानी के अंदर वो बहुत हद तक उसका एक इंटेग्रल पार्ट था। लेकिन आपने जब एक्टर्स लिए सारे, तो वो जो, क्योंकि वो जाहिर है नॉन पंजाबी स्पीकर्स थे, और ये क्योंकि बिल्कुल, और वो कराची में बनी हुई थी, तो खास तौर पे जो सेंट्रल कैरेक्टर था, दादी का एक कैरेक्टर था जो कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल कैरेक्टर था, और वो जाहिर है वो पूरी रिवायत को लेकर चल रही थी पंजाब की। तो वो जो थी वो एक जाहिर है पंजाबी स्पीकिंग खातून वो किरदार अदा नहीं कर रही थी, तो उनके मुंह से वो कभी उर्दू में स्विच हो जाती थी, कभी पंजाबी में, वो कुछ बात जमी ही नहीं, और कहानी किसी तरह जगड़ नहीं सकी अपने आप ऑडियंस को अपने साथ। तो बाकी ये है कि महविश का और अली रहमान का एक पेयर था, जो कि हम देखते रहते हैं उनको ड्रामों में भी, अली रहमान को, और महविश जो है वो फिल्मों के लिए बड़ी अच्छी। आपको लगता है ये मूवी मजीद बेहतर हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी जी, बिल्कुल हो सकती थी। थोड़ा सा इसको टाइम दिया जाता, अगर वजाहत जो है वो थोड़ा रिसर्च भी कर लेते। म्यूजिक बहुत वीक था फिल्म का, कोई गाना ऐसा नहीं है जो कि आपको याद रह जाए या आप लोगों ने भी सुना हो, क्योंकि फिल्में तो चले आई चली जाती हैं लेकिन गाने याद रहते हैं। इस फिल्म का कोई गाना ऐसा नहीं है। अच्छा, जो कि हम देख रहे हैं हारून के, अगर हम जैसे पंजाबी की आपने बात की कि कोई दादी को जो करैक्टर दिया था वो बहुत ज़रूरी था, वो पंजाबी करैक्टर ही होना चाहिए। तो हमने बुशरा अंसारी को बड़ा अच्छा देखा है पंजाबी बोलते हुए, बहुत ज़बरदस्त करैक्टर उन्होंने निभाया। उसके बाद हमने उनकी बहन जो है अस्मा अब्बास, उनको भी देखा, और 1-2 और ख़वातीन है बड़ा अच्छा पंजाबी में वो किरदार निभाती हैं। तो क्या वजह है, इन्होंने पंजाब से क्यों नहीं ऐसा बंदा लिया गया जो कि पंजाबी जानता था? मिस कास्टिंग थी जी फिल्म में। बाबर अली भी थे, सलीम शेख भी थे, वो दोनों पंजाबी एलिमेंट लेकर आ रहे थे, लेकिन जो दादी थी, जो सेंट्रल कैरेक्टर थी, वो जो है वो अनफॉर्चुनेटली उसको उस तरह नहीं कर सकी, और फिर जाहिर है महविश भी पंजाबी उस तरह नहीं बोल सकती, और उस तरह की बॉडी लैंग्वेज भी नहीं है, तो वो जो है वो, और अली रहमान, तो वो बात बनी नहीं, कुछ जमी नहीं। तो मुझे मिसकास्टिंग एक बहुत बड़ा रीजन लगता है। जिस तरह आपने नाम लिए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि पंजाबी रोल्स बड़े अच्छे तरीके से कर सकते थे। जी जी। लेकिन अरुण, अभी जैसा कि लोग मूवी देखना चाह रहे थे इस ईद पे, फ्रस्ट्रेशन इतनी हो गई है कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और उसके लिए सिनेमा गए, जो कि सबूत सामने है कि इस मूवी ने अच्छा बिजनेस किया है। तो क्या वजह है कि और मूवीज़ नहीं बन रही हैं? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं आप?
देखिए जी, मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि हमें थोड़ा सा बिजनेस साइड को भी देखना पड़ेगा मूवी इंडस्ट्री की, और ये जो फिल्म मेकर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको ये भी सोचना पड़ेगा कि जब एक ईद जैसा बड़ा ओकेजन आता है जहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो कोशिश करती हैं कि कोई ऐसा तफरी का उनको मौका मिल जाए और वो टिकट पे पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार होती हैं, और किसी के पास कुछ थोड़ी बहुत ईदी कुछ सेविंग जमा होती है जो कि उन्होंने ईद के लिए रखी होती है, तो फिर इस वक्त नाजरीन को कोई अच्छी फिल्में ऑफर करें। तो एक ही फिल्म थी और उसने ये पैसे समेट लिए, लेकिन अगर अच्छी चॉइसेस होती तो फिर और फिल्में भी बन सकती थी। चलें, अब वो ड्रामा जो है इश्क मुर्शिद उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी, मुझे लगा वो तो लास्ट एपिसोड हो चुकी है, उस पर लिखा भी था यूट्यूब पे कि लास्ट एपिसोड है, इवन टीवी पे भी ये आ रहा था कि लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड कहा जा रहा था, फिर लास्ट एपिसोड भी आ गई। तो अब दोबारा से इन्होंने इसको बढ़ा लिया है। वो बड़ा अच्छा एंड नहीं था कि जब दो तरह से शादी हो गई, हनीमून पे भी निकल गए। बानो, वो कहते हैं ना कि च्युइंगम जो है वो थोड़ी देर तक तो बहुत मजे की लगती है, फिर उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है ना बहुत अच्छी मिसाल दी है। वक्त आता है जब उसको आपको मुंह से निकालना पड़ता है, और फिर आपको फील होता है कि आपके मुंह में दर्द शुरू हो गया है। फिर आप बस थक ही रहे होते हैं, मेरे ख्याल में उसमें जायका तो खत्म हो जाता है। तो अब मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया था, इसको खत्म हो जाना चाहिए था, इसको एक बड़ा अच्छा लॉजिकल एंड मिल गया था। लेकिन यह है कि अब वो कहानी खिंच रही है, और अभी भी मुझे लगता है कि एक शायद 2-3 किस्तें और निकल जाए इसी तरह ही, और फिर वो सुना है कि सिनेमा में लग जाएगी लास्ट। पैम्पर्स दिखाए जाएंगे कि पैम्पर्स लेने जा रहा है और ये सारे नहीं जी, अब तो उन्होंने किसी और ट्रैक पे ले गए ना कहानी। वो जो है वो कातलाना हमले हो रहे हैं शिबरा के ऊपर बार बार, और बहुत सारे निकाब उतर गए। जहां शामिर का निकाब उतरा था, अब महरीन का निकाब उतरा है। अब उसके वालिद साहब जो हैं शामिर के, उनका भी कैरेक्टर जो है वो सामने आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उनके घर पर भी छापा मारा गया है। मैं तो कह रहा हूँ हारून, अगर आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं तो कोई स्पॉइलर ही दे दे फिर लास्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड में क्या इनमें से किसी की मौत वाकया हो सकती है, हीरो हीरोइन? ये आपने पहले क्योंकि प्यारे अफजल और मेरे पास तुम हो का जिक्र किया था, जिन दोनों ड्रामों में जो है वो आखिर में नाजरीन को एक यही सरप्राइज मिला था कि वो एक हीरो को मार दिया गया था। मुझे ऐसे लग रहा है कि शिबरा को गोली लगेगी और वो जो शिबरा को कुछ गोली लग सकती है, शामिर खा सकता है उसको जी, या इसी तरह ही होगा, या तो शामिर जाएगा या शिबरा जाएंगी, क्योंकि अब कहानी में और कुछ बचा नहीं है करने के लिए। कुछ नहीं रहेगा तो चलें, कहानी में 4-5 किस्तें और जो हैं वो इसी तरह निकाली जा सकती हैं। ये भी हो सकता है कि उनके वालिद साहब जो हैं वो भी चले जाएं, हारून साहब। कुछ भी हो सकता है जी, अभी क्योंकि वो कहानी जो है वो अपना लॉजिकल एंड तक पहुंच चुकी है। अब तो जो है वो आगे आई हैव अ सजेशन हारून, वैसे अगर ये ड्रामा उन्होंने लंबा करना ही है तो शहर बानो के पास बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, ये डिस्कस करें शहर बानो से। इन्होंने काफी आखिरी किस्त को लेके ट्विस्ट बता दी। मैं बड़े अच्छे नॉवेल्स भी लिखती होती थी, लेकिन कभी छपाए नहीं मैंने। इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। बानो, इस तरह होना चाहिए कि गोली चले और वो महरीन जो है ना वो सामने आ जाए, वो सामने आ जाए। मेरा दिल है महरीन को नहीं, वो मैं अभी आपसे वो मजाक करने लगी थी। ड्रामे के अलावा उसके बाप का नाम हारून था ना, और वो बैड कैरेक्टर कर रहे थे। तो आप लोग अभी इस तरह बुरा लगता है कि आप ड्रामा देख रहे हो और आपका हम नाम जो है वो नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। जी, वो बिल्कुल होता है जब अपने नाम का कोई कैरेक्टर टीवी पे आप देखते हैं, आप कहते हैं यार, कर देते होंगे यार क्या है ये मैं क्यों देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये ड्रामा जो था नाजरीन ने बहुत पसंद किया, और मेरा ख्याल में कि वो कहानी के साथ जुड़े भी, किरदारों के साथ जुड़े, दोनों जो लीडिंग पेयर था वो बहुत खूबसूरत था, तो उनके साथ उनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगी। लेकिन अब वाकई वो बात है कि अब स्वाद कुछ कम होता जा रहा है। हारून के अगर हम मेरे पास तुम हो की बात करें तो उसका वाकई उसमें ऐसा था कि आवाम उसको देखने गई थी। प्यारे अफजल तो बहुत ही क्लासी ड्रामा था, मुझे आज भी याद है, मेरे फेवरेट ड्रामा में से एक है, तो उसको देखने के लिए आवाम गई थी। ये इतना इन्होंने ड्रैग कर दिया है कि सिनेमा में लोग मुश्किल से ही देखने जाएंगे। जी, मेरा नहीं ख्याल कि सिनेमा में शायद इसको इतना फुटफॉल मिले, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि प्यारे अफजल या फिर मेरे पास तुम हो, वो ऐसे ड्रामे थे जो अभी भी उसके अंदर एक्साइटमेंट बाकी थी। लास्ट एपिसोड तक उन्होंने जोड़ा हुआ था व्यूअर्स को अपने साथ। तो ये जो है ये ड्रामा शायद उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सका, डिस्पाइट ऑल द अब्यूज दैट इट्स गेटिंग। तो वो मुझे लगता है कि ये शायद मिसकैलकुलेशन होगी ऑन द पार्ट ऑफ द ड्रामा मेकर्स, कि वो अगर समझें कि ये सिनेमा में जाएगा और 1 घंटे के ड्रामे के देखने के लिए लोग जो हैं घरों से निकल के सिनेमा तक आएंगे। एक और बड़ा मसला है, वो नूर साहब जो हैं उनकी वजह समझ नहीं आती, उनको दोनों ड्रामे जो हिट जा रहे हैं, जाने जहां, उसके बाद ये जो है खई में तो उनको मार ही दिया गया, और ये इश्क मुर्शिद में भी वालिद साहब का किरदार, हर जगह उनकी बेटी जो है वो इश्क कर लेती है और वो मजबूर होकर रो रहे होते हैं, और वो बाद में
एक मजबूर बाप चाहिए होता है हमारी इंडस्ट्री को। अच्छा, वो बाप का कोई किरदार नहीं है, बेबस है, रो रहा है और पता बस है वो बेटी मजबूर जो है वो बाप छूट चुकी है। वो एक मजबूर बाप है, ये उसकी पूरी जिंदगी की डिस्क्रिप्शन है। उसका और कोई उसकी कैरेक्टर में कोई और लेयर्स नहीं होती। वो बस एक मजबूर बाप होता है और वो इस वक्त जो है वो साल दिल्ली का रहा होगा, कोई भी मुश्किल वक्त है ही नहीं है, उन्होंने एक ही एक्टिंग करनी है सारे ड्रामा में। अच्छा हारून, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे जिन ड्रामा का शहरबानों ने भी जिक्र किया और अभी ये इश्क मुर्शिद की भी लास्ट एपिसोड सिनेमा में दिखाई जाएगी, तो सिनेमा में दिखाने वाला ट्रेंड, इज इट गुड ट्रेंड? नहीं, मैं इससे वैसे इतना एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जो नाजरीन आपको टेलीविजन पे देख रहे हैं और इतने अरसे से जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि सिनेमा जाकर वो तफरी नहीं ले सकते। अगर वो जा सकते होते तो वो फिल्में देखते। बहुत सी खवातीन होती हैं जो घरों में होती हैं और उनको इस तरह की इजाज़त नहीं होती या लग्जरी नहीं होती कि वो सिनेमा जाकर ऑफन फिल्में देख सकें, तो वो घर में अपने टेलीविजन के साथ एक रिलेशनशिप बनाए रखी होती हैं। तो मेरे ख्याल में उनको ये इट्स अनफेयर टू देम कि आप फिर वो जो लास्ट एपिसोड है जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं, वो जो है वो एक दिन पहले सिनेमा में लगा दें, या उस दिन भी अगर सिनेमा में लगे तो कुछ लोगों को जो है एक बड़े स्केल के ऊपर वो तफरी मुयसर हो, और बाकी जो लोग इतने अरसे से उसके साथ जुड़े हुए थे वो जो है वो इंतजार करें या छोटे स्क्रीन पर उसको देखें। अच्छा, ये जो सिनेमा में दिखाई जाती है, ये क्या पैसों के लिए दिखाई जाती है? बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं इससे। आई थिंक अब ये मार्केटिंग प्लॉय बन गया है। पैसे तो खैर अब आजकल अगर ये इश्क मुर्शिद भी लग जाए तो कितने वो उससे पैसे जो है वो बन सकेंगे और कितने लोग उसको सिनेमा में देखने जाएंगे, लेकिन ये एक मार्केटिंग प्लॉय है। जी, हमारे ड्रामा इतना बड़ा हिट था कि उसकी आखिरी एपिसोड जो है वो सिनेमा में लगाई। आपको याद होगा एहद वफा की, जी परीजात की मुझे याद नहीं, एहद वफा की मुझे याद पड़ता है कि लगी थी। एहद वफा की भी, और उसका भी सुना था कि एंड जो है वो चेंज किया गया था, क्योंकि पहले वो विजुअल्स उनके कुछ वायरल हो गए थे जिसमें वो शहीद हो गया था। बिल्कुल लीक हो गया था, बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा, और फिर ये भी होता है कि मुझे याद है एक ड्रामा, अब मुझे याद नहीं कौन सा है, लेकिन वो उसकी आखिरी किस्त जो है वो सिनेमा में पहले लगा दी गई थी और टेलीविजन के नाजरीन को देखने के लिए बाद में मिली थी। तो ये तो बहुत ही अनफेयर बात है कि आप जो है वो फिर लोगों को मजबूर करें कि वो सिनेमा जाकर देख लें, और जिन्होंने नहीं देखी बहुत अच्छी बात है कि हमारे देही इलाकों में या हमारी बहुत सी फैमिलीज शहरों में भी ऐसी हैं जो अपनी घर की खवातीन को सिनेमा नहीं लेके जाते और पसंद नहीं करते, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया। और हमारे हमसाए मुल्क में भी हमारे ड्रामास बड़े फेमस हैं, तो वो लोग भी फिर वेट करेंगे लास्ट एपिसोड का। जी, और फिर वो स्पॉयलर्स आ जाते हैं, रिव्यूज आ जाते हैं, जाहिर है लोगों को आप रोक नहीं सकते, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि कहानी कहाँ गई। बिल्कुल। आप जाएंगे ड्रामा देखने इश्क मुर्शिद सिनेमा में? नहीं जी, मैं घर पे ही बैठकर इंतजार करूंगा। बेशक एक दिन बाद देख लूं, लेकिन मैं घर पे ही देखूंगा। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं वो जरूर जाएं। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका जवाब। मैं भी ये कहने लगी थी कि मैं भी नहीं जाऊंगी।